Alright guys, welcome back to your next tutorial on mastering CSS। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज इस वीडियो में हम CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड बेसिकली एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, यानी इट इज मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज एंड सो ऑन, जो हम एक जगह पर लिख सकते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन हम इन प्रॉपर्टीज को सेपरेटली देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड कलर को हम ज्यादातर किसी डिव, कंटेनर या बॉडी के अंदर लगाते हैं, और जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में कलर्स को डिस्कस किया था, बैकग्राउंड कलर को भी हम कलर नेम, हेक्स कोड, RGB, RGBA, HSL और HSLA वैल्यूज के साथ लिख सके हैं। जैसे अगर अभी मैं अपने कोड के अंदर बॉडी को सेलेक्ट करूं और उसके अंदर बैकग्राउंड कलर को हेक्स कोड या नॉर्मल कलर से लिखूं तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लाइक द नेम सजेस्ट सेट्स ए बैकग्राउंड इमेज। जैसे अगर हमने बॉडी पर एक बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है तो हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी के बाद URL में इमेज को सेट करते हैं। URL के डबल कोट्स के अंदर हम इमेज का पाथ डालते हैं वेयर द इमेज इज केप्ट। अगर वो हमारे लोकल कंप्यूटर पर है तो हम उसका रिलेटिव पाथ इधर ऐड करते हैं। जैसे मेरे पास ये इमेज है, अगर वो इमेज ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर होस्टेड है तो हम उस होस्टेड इमेज का URL कॉपी करके इधर पेस्ट करेंगे। अगर मैं एक छोटी इमेज सेलेक्ट करूं तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड इमेज विल रिपीट इटसेल्फ फ्रॉम X एक्सिस एंड Y एक्सिस। टू कंट्रोल द रेपिटेशन हम एक और प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कॉल्ड बैकग्राउंड रिपीट। इसमें हम 3 तरह की वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी रिपीट X, जो हमारी इमेज को X डायरेक्शन में रिपीट कराएगी। सेकंड वैल्यू इज गोइंग टू बी रिपीट Y, जो हमारी इमेज को Y डायरेक्शन में रिपीट कराएगी। और थर्ड वैल्यू इज गोइंग टू बी नो रिपीट, जिससे हमारी इमेज रिपीट होना खत्म हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है बैकग्राउंड पोजीशन। अगर हमने अपनी बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन X और Y एक्सिस में चेंज करनी है तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और हमारी वैल्यूज में X और Y एक्सिस की वैल्यूज होंगी कि हमने कहां पर इमेज को रखना है। अगर मैं X एक्सिस की वैल्यू दे दूं 250 पिक्सल्स और Y एक्सिस में 500 पिक्सल्स दे दूं तो आप देखेंगे कि इमेज उस हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द बैकग्राउंड इज गोइंग टू बी बैकग्राउंड अटैचमेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बैकग्राउंड इमेज फिक्स्ड रहे व्हेन वी स्क्रॉल तो हम बैकग्राउंड अटैचमेंट की वैल्यू को फिक्स्ड रख सकते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से देखें कि अगर मैं काफी ज्यादा पैराग्राफ टैग्स बनाऊं एंड व्हेन आई सी द ब्राउजर और मैं स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड इमेज इज फिक्स्ड, वो अपनी जगह से नहीं हट रही। बाय डिफॉल्ट अटैचमेंट के बगैर इमेज बैकग्राउंड पर सेट होती है, लेकिन अगर आपने कोई स्पेशल स्क्रॉलिंग इफेक्ट बनाना हो तो हम इसके जरिए फर्दर बना सकते हैं।